इतिहास वर्ग बनाता है, वर्ग संघर्ष से बनता है, कोई टीवी के अंदर भाषण से नहीं बनता है। ये दुनिया हमने बनाया है, आगे चलाया है, ये संस्कृति हमने बनाया है मेहनत कशों ने, और उसको कायम रखेंगे भी हम, इसको रक्षा भी हम करेंगे, ये संविधान का भी रक्षा भी हम करेंगे। वो हिम्मत लेके वो मजदूर, ये लाल झंडे का सिपाही हमें बनना है और हमें आगे जाना है, तभी जो पूरे अंडमान का राजनीतिक इतिहास भी बदलेगा। तो वो काम आप लोगों को करना है, और हमारा पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारी सही दिशा में मजदूर और किसान को एकता जो बना है और वो सारी जनता का एकता बनेगा। तो ये नीति हम बोलते हैं, हमारी समस्या के पीछे का नीति पहचानो। सरकार बदलने की कुछ नहीं बनता, सरकार उनकी नीतियां बदलना है। तो ये जो बीजेपी का नीतियां बदलवाना है और उसके लिए लड़ाई है, और वो नीति बदलना है तो वो नीति के पीछे की राजनीति पहचानना है। ये सीटू का अपना समझदारी है, तो वो काम लेके हम आगे जाएंगे, ये पूरा विश्वास के साथ में मैं आप सबको एक बार और बहुत बहुत अपनी जीत की बधाई भी देते हैं, और ये कन्वेंशन का उद्घाटन भी करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। एक बार एक नारा लगती हूँ, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, हम एक बड़ा जंग शुरू कर रहा है। ये जंग उस दिन खत्म होगा जब भारत देश को बनाता है मजदूर और किसान, तो भारत देश को राज भी मजदूर और किसान चलाने का दिन आएगा। उस समय तक ये जंग आगे जाएगा। इसके लिए एक कन्वेंशन है, इसके लिए कन्वेंशन है। इसलिए एक कन्वेंशन से जो भी फैसला होगा वो फैसला अच्छी तरह लागू करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। इतना बोलकर हमारा अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी साथियों को, मैं नहीं सोचा था इतना लोग आएगा, चंद्रा सिंह जी, मैं नहीं सोचा था आप इतना लोग आएगा। एक बार एक रो में कुर्सी रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, अभी 4 बार कुर्सी रखने के बाद भी लोग बाहर पीछे खड़ा था। इतना उम्मीद से, इतना उत्साह से, इतना ऊर्जा से आप ये किया। आने वाले दिनों में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, गांव में भी आप मजदूर का संगठन बनाएंगे, किसानों का संगठन बनाएंगे, और भारत देश का सबसे बड़ा मजदूर किसानों का हट आप आंदोलन अभी आपका निकोबार और अंडमान का ये प्रदेश में बनाने के लिए आपका अंदर हिम्मत है, ये बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। आज एक और बार बधाई देके मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। वो लोग डेली रेकॉर्ड भी नहीं है, और कौन सा है, कानून में कोई जगह ऐसा नहीं बोलता। वो लोग बोलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीजनल वर्क है, और इलेक्ट्रिसिटी में जो काम किया वाला और काम करने वाला मैंडेट्स बोलता है। ऐसा ये अंडमान के मजदूर को बांटने का काम ये लोग करता है। तो दोस्तों, हमें एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आपसे बोलना है, जो अब आप देखा है, जो पिछले 6 महीना के अंदर कोई यूनियन आपके बीच में आया, सिर्फ पीडब्ल्यू का यूनियन तोड़ो, जो पीडब्ल्यू का यूनियन से इंस्पिरेशन हुआ, बाकी मजदूर संगठित हुआ, उनको भी बेनिफिट मिला, इसलिए उनका टारगेट है सीआईटी को तोड़ो, पीडब्ल्यू का यूनियन को तोड़ो और पीडब्ल्यू का मजदूर को बांटो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करो। और उनका मदद 2 दिन पहले भी उन लोग बोला 300 करोड़ रुपया अरियर दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होगा। एक यूनियन बोलता है
से हम समझ सकता है, लेकिन यूनियन बोलता है ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो नहीं होने वाला काम हम लोग करके दिखाया और करके दिलाया और आज खुशी के बोले जो भी मिला और जिसको नहीं मिला है उसको मिलने के लिए लड़ाई लड़ता है। जो जिसको हमारा जो बीच में मिनिमम वेजेस जो 20 बनता करके हमारा नेशनल डिमांड है, हम लोग उसको लेके हंगामा करके जो मिनिमम वेजेस कमेटी बना, वो कमेटी में भी जो बीएमएस का भी आदमी है, गवर्नमेंट का कमेटी है, लेकिन एक दिन भी उन लोगों को कमेटी का मीटिंग में अटेंड नहीं हुआ। अगर कल मिनिमम वेजेस हो जाएगा बोलेगा मोदी दिया, नहीं तो अमित शाह, नहीं तो वो लोग दिया करके बोलेगा। इसलिए कॉमरेड हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दरखास्त है, हमारा यूनिटी सबसे बड़ा कॉमरेड बोला यूनिटी जो हमारा सबसे बड़ा काम है, जो हमको यूनिटी बना के संघर्ष करना है। उसके लिए आप आने वाला दिन में सब सारा हमारा अंडमान के लोग एक साथ होके जो बाकी बचा लोगों को भी बचाने के लिए और जो रेगुलराइजेशन के लिए ये लड़ाई को जारी रखेगा, ये उम्मीद तो रखे हुए हम अपना बाप को सवाल करता हूँ। ये चुनाव जिंदाबाद। ये एक तरफ से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में खुशियाँ छा गई, साथ साथ हमें अफसोस है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मजदूर को इससे वंचित रखा गया। हमें अफसोस है कि नहीं? क्योंकि वो भी मजदूर है, हमारे साथ जो है हमारे यूनियन के लोग हैं। लेकिन आप अफसोस मत होइए, आज नहीं तो कल ये लड़ाई जारी रहेगा, आपको दिलाएंगे, आप अफसोस मत होइए। अच्छा, हमें मालूम है आपको अफसोस है, क्योंकि सभी को जो है तनख्वाह जो है अपना बढ़ गया, आप लोगों को जो है इससे वंचित रखा गया। ये कोई ऑफिसर के दिमाग में आया वाला है जो आज हमें भोगना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अच्छा, नेशनल सेक्रेटरी CITU। आप किस मकसद से हमारे अंडमान आप आए हैं मैडम? थोड़ा हमारे यहाँ के जनता को आप बताइए। यहाँ पे CITU का जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आज यहाँ कन्वेंशन था और जो 14 अगस्त में CITU किसान सभा और खेत मजदूर का जो पूरे भारत का ऑल इंडिया कॉल है कि जो हमारी आज़ादी का जो 75 साल पूरा हो गया, 76 साल हो गया है, उसी में प्रोग्राम है, उसी के लिए संदर्भ में आया है। और यहाँ पे जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का कन्वेंशंस भी, मीटिंग्स भी हो रहा है। पूरे जो मजदूर आंदोलन के अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए यहाँ आया है। और ये संदर्भ में कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो ट्रेड यूनियन का CITU के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है और सारे ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच का भी आंदोलन हो रहा है, उसी के लिए उसी के बारे में आम वर्कर और जो मजदूर और किसान हैं उन लोगों से संपर्क करने के लिए आया है अंडमान। देखिए, पूरे भारत के अंदर आज के जो परिस्थिति है, जो सरकार, जो मोदी का जो सरकार है, वो बोलते हैं कि पूरे भारत में आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कभी और वो पूरा देश डेवलपमेंट हो रहा है। हम भी यही कहना चाहते हैं, पूरे देश में अभी जो चल रहा है पिछले 9 साल का मोदी राज में, जो पूरे देश में इवन अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो नहीं हुआ है, ऐसा मजदूरों और किसानों का दमन हो रहा है और जनता का शोषण हो रहा है, पूरे देश के विरोधी काम हो रहा है सरकार के द्वारा। तो वो चाहे जो आम जनता को आज के दिन में जो सबसे परेशान करने वाले महंगाई हो, कि जो टमाटर 300 रुपया किलो बिकता है, और ये सारे जो है अभी जो बाढ़ हुआ है, बारिश हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ है। ये कॉरपोरेट परस्त नीति जो है, जिसके अंदर खाद्य का सारी सब्सिडियां सरकार ने बंद किया है पिछले दिनों में। पिछले बजट में भी खाद्य सुरक्षा के लिए जो 30% बजट में कटौती किया, जब कोरोना के बाद में 80 करोड़ लोगों को खाना के लिए सब्सिडी देना पड़ रहा है, उसके बावजूद सब्सिडी बंद कर लिया और बेरोजगारी आसमान छू रहे हैं। और वहाँ पे भी जो
एकमात्र जो सरकार की योजना है जो जॉब गारंटी का जो मनरेगा है उसी के अंदर से 5 करोड़ लोगों का नाम कटा गया है। उसका बजट के अंदर में भी 1/3 बजट कटा गया है। पिछले किए हुए काम का पैसा अभी तक जनता के जेब में नहीं आया है। ये है महंगाई है, बेरोजगारी है। और जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कभी भी खाद्य जो आवश्यक वस्तुओं पे जो खाद्य वस्तुओं पे कभी भी टैक्स नहीं लगा था। मोदी के सरकार ने पिछले साल में जो दूध समेत जो खाद्य वस्तुओं पे जीएसटी लगा दिया और आम लोगों का, और एक तरफ में जनता का लूट चल रहा है और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट्स को टैक्स के छूट दे रहे। इसी साल में ही 2.5 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट का टैक्स दिया गया है। और उसके साथ में देखिए कि जो वर्कर है जो काम जिसको मिला है उनका स्थिति सबसे ख़राब है कि वो कोई स्थायी नौकरियों में जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भर्ती हो रहा है, आउटसोर्सिंग दे रहे हैं और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और ये भी नहीं, अभी है अप्रेंटिस के नाम पे भी लोगों के काम पे लगाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट में के नाम पे काम करवा के उल्टा उनसे पैसा लिया जा रहा है। और ये सारे कॉरपोरेट्स को इसके नाम पे सरकार फंड दे रहा है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉरपोरेट के लिए हर काम के लिए जो सरकार पैसा दे रहा है और लोन भी दिला रहे हैं। जनता के पैसा से लोन दिला के काम हमारे लोगों से मुफ्त में करा के और ना न्यूनतम वेतन देता है ना कोई सामाजिक सुरक्षा देते हैं, उसी का भी लूट चल रहे हैं। और उसके नाम पे उनका टैक्स का छूट और उनका लोन का भी माफ़ी और जनता का पूरा लूट। और दूसरी तरफ हमारी नेचुरल रिसोर्सेस है। अभी मणिपुर के बारे में जब चर्चा हो रही है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को जो कॉरपोरेट्स का हवाले करने वाले फॉरेस्ट का एक्ट, माइंस के एक्ट में, इवन जो आवश्यक जो ड्रग्स का एक्ट के अंदर में भी कानून में बदलाव लाके उनका पूरा खुला छूट दे रहे हैं। और सारी जो सरकारी संपत्ति है पब्लिक सेक्टर वो उनको हवाले कर लिया है। हमारी जो नवरत्ना कंपनियों को भी उनको दे रहे हैं। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पे सरकारी कंपनियों को वो है वो तुम लोग चलाओ और कमाओ, ये वाला पद करे। रेलवे जैसा जो सार्वजनिक संस्था का जो संपत्ति है उसको जो है प्राइवेट के हाथ में दिया जा रहे हैं। पूरे लूट का जो है राज मचा रहे हैं। और उसी टाइम में जब जनता उसके खिलाफ में सड़क में आते हैं तो पूरा जनता की हर आंदोलन का कुचलने के लिए काले कानून लेके आ रहे हैं। और उसमें जो है ट्रेड यूनियन एक्ट को भी चेंज कर रहे हैं। और जो कानूनन हक है न्यूनतम वेतन का है वो तो कहीं लागू है, लेकिन अभी कानून में ही उसको हटा दिया जा रहा है। ना न्यूनतम वेतन रहेगा, 8 घंटे का काम को 16 घंटे का काम करने का कानूनन इजाज़त दे रहे हैं। और यूनियन का राइट्स को पूरा ख़त्म किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन बन नहीं सकता है। हड़ताल में जाने से देशद्रोह का कानून लागू होगा। किसानों का भी यही स्थिति है। ऐसा पूरे स्थिति में जो देश के मजदूर आंदोलन में हैं और वो इकट्ठा एक मंच पे आके ट्रेड यूनियन का मंच पे आंदोलन हो रहे हैं। 9 अगस्त का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। और ये भी नहीं, जो पूरे देश का किसान को आंदोलन जो जिताया है संयुक्त किसान मोर्चा, वो और देश का ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म एक साथ में आके 24 अगस्त को एक बड़ा कन्वेंशन दिल्ली में करके आने वाले दिनों में मजदूर और किसान का इन नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। और 2024 में होने वाले इलेक्शन में जो मजदूर और किसान का काम करेगा वो देश का राज करेगा। और वो ही नारा लेके हम करेंगे और ये बीजेपी का सरकार को हराएंगे। तो थैंक यू मैडम। तो ये थी हमारे जो है नेशनल सेक्रेटरी CITU के सिंधु मैडम, जो आपको विस्तार से इतने अच्छे से जो है आपको पूरा जानकारी दी है। तो इसके लिए मैडम मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे यहाँ के जनता को, हमारे यहाँ के मजदूर को जो है इतने विस्तार से इतनी अच्छी बात बताई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मैडम। आपका हमारे अंडमान निकोबार में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यहाँ के जनता को और हमारे यहाँ के जितने मजदूर भाई है, जितने किसान भाई है, आप उनको विस्तार से बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से और किस लिए आए हैं यहाँ पे। मेरा नाम P कृष्णा प्रसाद है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का फिनेंस सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रीय स्तर पे। और केरल से हम पूर्व विधायक भी हूँ।
और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा जो चल रहा है वो किसान मोर्चा का भी कार्यकर्ता का रूप में हम दिल्ली का केंद्र करके हम काम करते हैं और सारे देश में किसानों का साथ हमारा आंदोलन मजबूत करने के लिए हमारा कोशिश है। इसका साथ साथ ही हम अभी अंडमान निकोबार में आए हैं क्योंकि यहाँ भी किसान हैं और यहाँ का किसानों का भी अपना हक के लिए लड़ाई है। तो लड़ाई को मजबूत करना और देश का सारे किसान इकट्ठा होना और किसान मुद्दों के एकता बनाना ये हमारा मकसद है। ये मकसद के आधार पे हम आज यहाँ पहुँचा है। ओके ओके सर, बहुत बहुत